बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 10 रोज़ के बाद एक बार फिर इमरान रियाज केस की सुनवाई हुई है और आपको पता है कि इमरान रियाज केस की सुनवाई कहाँ पे हुई, किस जज ने केस सुना। वही लाहौर हाई कोर्ट थी और उस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल है। जस्टिस अमीर भट्टी साहब के जो दामाद हैं तहरीक इंसाफ के, वो MPA भी हैं और शाही साहब जो हैं उनको कल इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया और जाते हुए नज़र आ रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार उनके आसपास है जब उनको ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में कह दिया गया कि जी हमने तो गिरफ्तार नहीं किया, इस्लामाबाद पुलिस कह रही है। तो सवाल ये था कि उनको कौन ले गया। तो उसके बाद 24 घंटे होने वाले हैं, उनको किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। जो जज साहब इस हद तक पहुंच चुके हों कि उनके घर के अफराद उठा लिए जाएं और उनको भी अदालतों में पेश ना किया जाए, वो इमरान रियाज केस के हवाले से क्या कर सकते हैं, दीगर चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो ज़रा मुश्किल तो नहीं है। लेकिन चलिए, अगर कोई अच्छी खबर आई है तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। खबर यह है कि आज 10 रोज़ की मोहलत के बाद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इस केस की समाअत की और आज IG पंजाब और जो दीगर अफसरान हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत ने कहा कि जनाब आपने एक वर्किंग कमेटी या वर्किंग ग्रुप बनाया था, तो आप ये बताएं आपने अभी तक इस बारे में क्या किया। जिस पे IG पंजाब ने कहा जी अब हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, अच्छे नताइज आएंगे। अदालत ने, चूंकि IG तो हर बार यही बात करते हैं, असल बात ये थी कि जो इमरान रियाज के वकला हैं वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं। तो इस हवाले से इमरान रियाज के जो वकील हैं उन्होंने भी अदालत के सामने तस्लीम कर लिया जी कि हम वर्किंग कमेटी के सामने पेश हुए हैं और IG पंजाब ने यकीन दहानी करवाई है कि हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने भरी अदालत के अंदर IG पंजाब जब खड़े थे और उन सब की मौजूदगी के अंदर ये पूछ लिया इमरान रियाज साहब के वकील से कि आप ये बताएं कि क्या आप वर्किंग कमेटी की जो इस वक्त काविश है उस पर मुतमईन है। जिस पे वकील ने जवाब दिया जी हमें इमरान रियाज की बाजियाबी दरकार है और इसके लिए IG पंजाब समेत उनकी टीम काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द इमरान रियाज को बाजियाब करा लेगी या बाजियाब कर सकेगी। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इमरान रियाज की जिंदगी के लिए दुआ गो भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अब जब इमरान रियाज के वकील ने भी तस्लीम कर लिया कि वो वर्किंग कमेटी के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जी IG पंजाब जो है उनकी टीम कोशिश कर रही है और हमें उम्मीद है कि इसमें कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होगी, तो जब दोनों ने ही तस्लीम कर लिया तो अदालत ने इस सिलसिले में फिर मजीद जो 10 रोज़ की मोहलत है वो दे दी है। इससे एक तासुर ज़रूर मिलता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसकी बुनियाद के ऊपर IG पंजाब भी वही बात कर रहे हैं और IG पंजाब को छोड़ के इमरान रियाज के जो वकील हैं वो भी कमोबेश वही बात कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इसमें जो हम सबको वाइब्स आ रही हैं या हम सबका ख्याल है कि वो जल्दी घर आ जाएंगे या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघली है, अल्लाह करे हम सब की ये जो वाइब्स हैं, ये जो हमें तासुर मिल रहा है, ये दुरुस्त ही साबित हो और इमरान रियाज साहब जो हैं उनको अब तकरीबन 33-34 दिन हो गए हैं या उससे शायद ज़्यादा ही कोई दिन हो उनको लापता हुए, जिसके बाद अब उनके घर वाले उनकी राहें देख देख के और उनके चाहने वाले जो हैं उनको सुनना चाहते हैं। तो खुदा करे कि अब इसमें से कोई रास्ता निकले, ये जो हुकाम बातें कर रहे हैं ये प्रेस ब्रीफिंग से बात आगे बढ़े। अब दूसरी खबर मैं आपको देना चाहता हूं और वो खबर ये है कि शहबाज हुकूमत की एक आखिरी उम्मीद है और वो आखिरी उम्मीद हमें जो इसहाक डार TV के ऊपर बताते हैं वो नहीं है। वो आखिरी उम्मीद क्या है? वो आखिरी उम्मीद IMF है, जहाँ पे शहबाज शरीफ खुद टॉक्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, कॉल्स करने के बाद वो IMF के MD को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। राइट नाउ खबर ये है कि IMF के साथ एक और पाकिस्तान की कल एक वर्चुअल मीटिंग हुई है और ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसके बाद की सूरत हाल ये है कि IMF ने जो पाकिस्तान ने आइंदा का माली साल का बजट दिया है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 50 रुपये फी लीटर से बढ़ा के आप 60 रुपये
फ़ी लीटर करें, यानी उन्होंने पेट्रोल के ऊपर लेवी को मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि हम 9वां जायज़ा मुकम्मल करने के लिए पहले लेवी बढ़ाएं और जब तक लेवी नहीं बढ़ाते तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम उनको आ रही है इस सारी सूरत हाल में वो ये है कि बजट में नए टैक्सेस या टैक्स कलेक्ट करने की पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो कमज़ोर हुई है या पाकिस्तान ने उसके ऊपर काम नहीं किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर भी यही है और महताब जो जियो वाले हैं उन्होंने भी यही खबर ब्रेक की है कि फ़िलहाल IMF ने कोई इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया या कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया और ये जो अहम मीटिंग है वो अमली तौर पे राइट नो नाकाम दिखाई, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि अब वो ऑयल आ गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 जुलाई को 30 से 40 रुपये सस्ता होगा और मैंने कहा था कि अगर 30 से 40 इस बुनियाद के ऊपर सस्ता कर देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी शहरियों के लिए रिलीफ वाली बात होगी। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या ये होगा भी कि नहीं होगा। अगर IMF कह रहा है कि वो इस बजट के ऊपर मुतमईन नहीं है तो इसका मतलब फिर यह है कि अब पाकिस्तानियों को तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी और वो टेंस हो सकती है या उनके लिए उनके ऊपर बोझ जो है वो बढ़ सकता है। शहबाज हुकूमत के पास फिलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपने पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं? पाकिस्तान ने कमर्शियल लोन पे किया है, खबर आई है, जो चाइना का पे करना था और ये एक लिहाज से पाकिस्तान रीअश्योर करता है कि उसके पास सलाहियत है या उसकी वो कम नहीं हुई पैसे देने वाली और वो जो जितनी भी उसने कमिटमेंट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करेंगे। अब ज़रा कुछ और भी लोकल ख़बरों की बात कर लें तो चूँकि अब कल इलेक्शन होना है कराची के मेयर का और कराची के मेयर के इलेक्शन के हवाले से रात को ही जो नईमुर रहमान है उन्होंने बता दिया था। उन्होंने लिखा अब से कुछ देर पहले UC8 सफूरा टाउन से एक और मुंतखब चेयरमैन को सरेआम उठाकर गायब कर दिया गया है ताकि वो मेयर के इंतखाब में अपना वोट डाल ना पाए। हर गुजरते वक्त के साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत साबित कर रही है। जाहिर है कि वो अपनी नई से नई मिसाल है। फिर उन्होंने सवाल उठाया कोई इदारा, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई अदालत पूछ सके कि ये क्या हो रहा है और पीपल्स पार्टी जो है वो फस्तायत की स्याह बाब रकम कर रही है। जमहूरियत को बीच चौराहे में रुसवा किया जा रहा है। वो शहर जो पहले बदहाल है उसकी तरक्की के इम्कान को भी रौंदा जा रहा है। और बिलावल जरदारी साहब अपने बैन अक़वामी दौरों की पामाली पे वीडियो सबको दिखाइए और बताइए ऐसे आपको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं आपके वाले साहब। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो साबिक गवर्नर हैं शाह फरमान, वो ज़ाहिर है कि रोपोश हैं। पहले उनकी खबरें आई थी, बहुत सारे लोगों से ट्वीट्स भी करवा दिए गए थे कि शाह फरमान जो हैं वो बड़ी जल्दी एक नया फरमान जारी करने वाले हैं, जिसमें तासुर यही था कि वो इमरान खान को छोड़ देंगे और लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो छोड़ भी नहीं रहे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे तो उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ यही हो रहा है कि उनके छापे मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। सब कुछ होने के बावजूद अब रात को इन्होंने क्या किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है और दीगर शायद एक्साइज वाले थे तो उन्होंने शाह फरमान के घर के ऊपर छापा मारा है। वो 9 मई के बाद से रोपोश है और छापे के दौरान शाह फरमान तो नहीं मिले। तो बताया गया है जी कि उनकी 2 गाड़ियां जो हैं वो शायद नॉन कस्टम पेड हैं या गैर कानूनी हैं, वो बरामद कर ली गई हैं। तो ये एक लिहाज से मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं आपको प्रेशर में लाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वरना ये गाड़ियां पहले भी इधर ही थी, एक्साइज का डिपार्टमेंट भी इधर ही था और अगर कुछ हो भी तो बड़ा कुछ रेगुलेट हो जाता है। लेकिन चूंकि अब सबक सिखाना है तो सबक सिखाने की कोई जो कसर या इम्कान है वो छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब ये सिर्फ शाह फरमान की हद तक नहीं है, ये हर वो शख्स जो इमरान खान के साथ खड़ा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, जो टूट नहीं रहा, उसकी गाड़ियाँ, हो सकता है उसके घर का नक्शा भी पास ना हो, उसका घर जो है वो रोड के ऊपर बना हो, बहुत उसको क्रेनें आएँ वो गिरा दें। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक पुराना सबक है, वो इसी तरह चलता है और इसी तरह चलता आ रहा है। अगर ये ना चलता होता तो आज हमारा ये हाल ना होता, कम से कम हम अपने दुश्मन के बराबर तो पहुँच चुके होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।